इलस्ट्रेशन 10 में वो क्या कह रहा है, इलस्ट्रेशन 10 चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। गाइस वो कह रहा है इलस्ट्रेशन 10 में पेज नंबर 17.21, उसने कहा मेरी ना सेल्स बुक की टोटल 8000 से कम हो गई। यानी कौन सा एरर है, एरर ऑफ कमीशन, कास्टिंग में दिक्कत हुई, रॉन्ग एंट्री करेक्ट एंट्री नहीं, मैंने टोटल ही गलत करा और ज्यादा कर दिया टोटल या कम कम कर दिया, कितने से 8000 से। सेल्स की क्या नेचर होती है, क्रेडिट, तो कम हुई तो क्या करूंगी क्रेडिट, और अगर ज्यादा होती तो क्या करती डेबिट। तो वो कह रहा है यार तो तू 2 सेल्स कर दे, 2 सेल्स 8000, बट डेबिट किसको करूं, सस्पेंस अकाउंट किससे करूं, क्योंकि कौन सा है ये कास्टिंग वाला है, तो आई विल गोइंग टू क्रिएट अ सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और अगर ज्यादा होता है यशिका, अगर मैं लिखती सेल्स बुक हैज बीन टोटल 8000 तो फिर वो सेल्स डेबिट हो जाता और सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, समझ आया। डेबिट किसमें होता, अगर क्या लिखा होता, अगर ज्यादा शॉर्ट की जगह मोर लिखा होता 8000 मोर, अभी शॉर्ट लिखा है मतलब 8000 से कम टोटलिंग करी मैंने, और अगर मैं ज्यादा टोटलिंग कर देती तो डेबिट होता, नेचर पलट जाता है। सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, डेटर अकाउंट, कोई भी आई एम सेइंग कोई भी अकाउंट अगर जिस नेचर से शॉर्ट है तो उस नेचर को ही कर दो डेबिट या क्रेडिट, और अगर ज्यादा है तो उसके नेचर को अपोजिट कर दो, राइट, समझ आया। नेक्स्ट वो कह रहे हैं गुड्स ऑफ 1500 रिटर्न्ड बाय शिप कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड, तो ये कौन सा रिकॉर्ड ही नहीं करा, ओमिशन, और कौन सा ओमिशन है, कंप्लीट ओमिशन, तो नॉर्मल एंट्री पास करो, कंप्लीट, मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करी भाई, गुड्स रिटर्न्ड बाय, क्या कह रहे हो, ये वही चार है ना जो बढ़ाए थे, करेक्ट, तो गुड्स रिटर्न्ड बाय, तो कौन सी बाय शिप एंड कंपनी रिटर्न करे, तो ये कौन सी रिटर्न है, अच्छा सेल्स रिटर्न, सेल्स करी ना मैंने शिव एंड कंपनी को, उसने रिटर्न कर दिए, तो एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शिव एंड कंपनी, तो एंट्री करो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शिव एंड कंपनी 1,500 goods purchased of 2500 was posted to debit of the supplier Ravi। अब इसके अंदर सही और गलत करो, सही गलत, 1,500 में 1 0 कम कर दिया आपने, जी नहीं सही है सॉरी, गुड्स परचेज 2500, अगर मैंने किससे करा था, मेरे ख्याल से अगर अभी से किया था जो उसके डेबिट में डाल दिया ना, क्योंकि अगर मैंने गुड्स परचेज करे तो मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट तो जिससे भी किया करेक्ट, रवि, या क्या परचेज टू रवि, रवि, डेबिट होना चाहिए था 2.5 के, डन। जब पोस्ट करी यानी रिकॉर्ड मैंने सही करी, वो कह रहे जब मैंने पोस्ट करी तो मैंने सप्लायर को क्या कर दिया, डेबिट, सप्लायर को क्या कर दिया, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट कर दिया, मैंने गलत क्या करा, मैंने रवि को डेबिट कर दिया, मैंने क्या करा, रवि को डेबिट करा पोस्टिंग में, रिकॉर्डिंग में नहीं, पोस्टिंग में, तो रेक्टिफाइड में ये रवि जो गलत हुआ, एक तो ये होना चाहिए था क्रेडिट, कितने से 2500 से, भाई इस रवि को जो एक्चुअली में क्रेडिट होना चाहिए था इसको भी क्रेडिट होना है, सही को सही होना है और गलत वाले को उल्टा होना है, तो रवि 2.5 से और हो गया, बट विद whom, सस्पेंस, बट विद
सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रवि। आप लास्ट क्लास में नहीं आए थे इसलिए थोड़ी दिक्कत है, दोबारा समझाऊं? हाँ मेरे को भी क्यों नहीं आया। रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग में तुम्हें फर्क समझ आया था? रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? जर्नल में, और पोस्टिंग लेजर में होती है, राइट? रिकॉर्डिंग हमने सही करी, हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में सही रिकॉर्ड करा। पोस्टिंग में क्या करना था? परचेज अकाउंट को डेबिट करना था और रवि को क्रेडिट करना था, यही करना था दिशा। मैं परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, डन। बट जब मैं रवि के अकाउंट में आई तो रवि को क्या करना चाहिए था? क्रेडिट साइड लिखना चाहिए था ना, मैंने क्या कर दिया? डेबिट साइड लिख दिया। डेबिट साइड गलत लिखा तो उसको क्या करूंगी? जो गलत लिखा उसको क्रेडिट करा। अगर मैंने एक ही बार क्रेडिट करूंगी तो वो तो मैंने सिर्फ गलती रेक्टिफाइड करी ना, जो एक्चुअली में वो क्रेडिट हुआ क्या वो मैंने लिखा? क्या मैंने वो लिखा? दोबारा रिपीट करती हूँ, जो मैंने ये गलत डेबिट करा, डेबिट मतलब उसके पैसे आ चुके, क्या 2500 आए हैं? साला 2500 और देने थे उसे, 2500 से बढ़ाना था उसका, बट मैंने 2500 से घटा दिया, तो मैं 5000 से बढ़ाऊंगी ना। जो 2500 से घटाया वो, और जो 2500 और देने चाहिए थे वो, तो मैंने 5000 से क्रेडिट करा उसे। रिपीट, जो ये गलती करी डेबिट करा उसको क्रेडिट करूंगी, उसको क्रेडिट करूंगी, और जो ये एक्चुअली में होना चाहिए था उसको करूंगी। तो 5000 से रवि क्या होएगा? क्रेडिट। 5000 से क्या होएगा? क्रेडिट। तूने मुझे 2500 देने थे और मैंने गलती से कट गया, मैंने 2500 से 2500 कट गया, फिर 2500 मैंने तेरे को 2500 रुपए देने थे, मैंने देने थे तेरे को 2500, और तूने मुझे 2500 दे दिए गलती से। तुझे 2500 याद आता, ये नहीं आता कि रश्मि मैम ने देने हैं मैंने। तूने मुझे 2500 दे दिए, अब मैं तेरे को 2500 वापस दूंगी या 5 दूंगी, क्योंकि जो तूने गलती से 2500 दिए वो भी वापस करूंगी, और जो मुझे एक्चुअली में तेरे को 2500 देने चाहिए थे वो भी दूंगी। नहीं समझ आई? तो मैं तेरे को 5 दूंगी या 2.5 दूंगी? क्यों दूंगी? एक ही बार क्यों दूं? समझ आई अब ये वाली गलती? यहाँ पर इसको 2500 से क्रेडिट होना चाहिए था, उसने डेबिट कर दिया। पहले तो ये ठीक करूंगी 2.5, और जो एक्चुअली था वो भी ठीक करूंगी। किसी को समझ आया? सबको समझ आ गया? पक्का? नेक्स्ट, गुड्स परचेज, अच्छा हो गया। फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड कंपनी ऑफ 10,000 हैज बीन एंटर्ड इन परचेज बुक। चलो भाई बताओ, सातवें विल गोइंग टू टेल। एक फर्नीचर था परचेज फॉर गुलाब वाले से लिया मैंने, फर्नीचर परचेज करा गुलाब एंड कंपनी से, तो मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? फर्नीचर टू गुलाब, राइट? और मैंने कर क्या दी? परचेज टू गुलाब, तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर टू परचेज। क्या बनेगी? फर्नीचर टू ये वहां तक समझ आया। परचेज। सही एंट्री ये थी, गलत ये कर दी। गुलाब सही करा, फर्नीचर सही होना चाहिए था, तो फर्नीचर को डेबिट कर दिया, परचेज डेबिट नहीं होना चाहिए था तो उसको क्रेडिट कर दिया। समझ आ गया सही से। बेटा तुम लास्ट क्लास में सोओगे तो ऐसे ही होगा। मैं था, मुझे लग नहीं रहा था। याद नहीं आ रहा था। अब समझ आया? बात कर रहा था क्या? हैं? सस्पेंस वाला मेरे जाने की बात कर रहा है। सस्पेंस में कराया ना आपने? सस्पेंस नहीं कराया। उसने कराया था, हमारे जाने के बाद कराया था। नहीं, मैंने सस्पेंस कराया नहीं नहीं। कराया होगा आपने। नहीं कराया, क्योंकि मेरे सामने सस्पेंस नहीं हुआ। तो मैं तो बिल्कुल लास्ट में गया। अब सस्पेंस समझ आया? दोबारा रिपीट करती हूँ, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। दोबारा रिपीट करती हूँ, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। बहुत सारी एंट्रीज जब हमारे रेक्टिफाइड होती हैं, इन केस एरर्स मान लो डिफेक्ट कर रहा है ट्रायल बैलेंस को 2 साइडेड, तो हमारा 2 साइडेड है। अब ट्रायल बैलेंस 2 साइड से इफेक्ट करा ना, तो फर्नीचर टू परचेज हो गया। बट कभी कभार ट्रायल बैलेंस सिर्फ एक साइडेड एरर हो रहा है, टोटल में गलती कर दी, तो एक ही साइड सेल्स बुक की तो गड़बड़ हुई ना। तो जब 1 साइडेड एरर है तो उसमें मुझे किसको क्रिएट करना पड़ेगा? सस्पेंस की रिकॉर्डिंग सही करी और पोस्टिंग गलत कर दी। तो द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस इज प्लेस्ड इन द ट्रायल बैलेंस अंडर द हेड सस्पेंस अकाउंट व्हेन इट इज नॉट रेक्टिफाइड और इट इज नॉट कंपनसेटिंग विद अनदर एरर। नहीं समझ आई? दोबारा रिपीट करती हूँ, जब कोई एक ऐसा एरर जो दूसरों से कंपनसेट नहीं हो रहा है, 2 साइडेड नहीं है, वो 1 साइडेड ही है, तो ट्रायल बैलेंस में 1 साइडेड ही इफेक्ट कर रहा है, तो हम उसको किससे रेक्टिफाइड करें? बाय ओपनिंग अ
suspense account, by opening a suspense account. Now you are getting this. फोर्थ आप लास्ट क्लास में नहीं आए इसलिए समझ नहीं आया। हमने ऐसे ऐसी कम से कम 50 एंट्री करी थी। ज्यादा नहीं बोल नहीं करी थी अरे मैंने की थी पर इतनी तो नहीं की थी गाइस। फर्नीचर 30-35 मैंने यहाँ पर कराई थी और 15-20 मैंने घर पे ली थी। हमने 50 एंट्री करी है सेम। कि फर्नीचर मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुलाब वाला कि फर्नीचर खरीदा और मैंने फर्नीचर को परचेज अकाउंट में डाल दिया। क्या फर्नीचर कर रहे हो तो परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। परचेज कब डेबिट होता है? जब हम वो गुड्स परचेज करते हैं इन व्हिच वी आर डीलिंग इन। अगर मैं स्टॉक खरीदूं, इन्वेंटरी खरीदूं, इट इज एन एसेट, इट इज नॉट अ स्टॉक। तो मैंने क्या एंट्री करी? परचेज टू गुलाब वाला। तो गुलाब वाले को तो मैंने क्रेडिट सही करा, गुलाब वाले को तो मैंने सही करा, बट मैंने परचेज को वाला डेबिट करा। मेरा स्टॉक थोड़ी ना बढ़ा, मैंने तो एसेट बढ़ा। तो जो सही है उसको सही कर दिया और जो गलत है उसको रिवर्स कर दिया। समझ आया? सस्पेंस अकाउंट समझ आया? सस्पेंस अकाउंट लिख लो। इन केस द एरर इफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। देखो काफी सारे एरर्स होते हैं जिसमें ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होता ही नहीं। कंपनसेटिंग एरर, उसमें सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होता ही नहीं है। बट काफी सारे एरर्स ऐसे होते हैं जिसमें ट्रायल बैलेंस क्या होता है? इफेक्ट होता है। भले वो टू साइडेड हो बट फिर भी कभी-कभी इफेक्ट हो जाता है, उस पे कंपनसेट नहीं करता है। एक गलती दूसरी गलती को कंपनसेट नहीं कर रही और हमारा ट्रायल बैलेंस इफेक्ट हो जाता है। तो जिसमें ट्रायल बैलेंस इफेक्ट हो रहा हो या वन साइडेड एरर। कौन सा एरर हो? वन साइडेड एरर। इन दोनों ही केस में हमें क्या खोलने पड़ते हैं? सस्पेंस अकाउंट। क्या खोलना पड़ता है? सस्पेंस अकाउंट। अगर तुम्हें याद हो ट्रायल बैलेंस में जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते थे डेबिट और क्रेडिट, तो जब मैच नहीं होता था मैं कहती सारी पुटिंग सही कर दी मैम फिर भी मैच नहीं आ रहा, तो हम सस्पेंस अकाउंट नहीं डालते थे। और इसीलिए हम कहते थे ट्रायल बैलेंस अगर मैच हो जाए इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ दैट योर अकाउंट्स आर करेक्ट। मे बी टू साइडेड एरर हो और एक एरर ने दूसरे एरर को कंपनसेट कर लिया इसलिए ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। नहीं समझ आया? समझ आ गया? पक्का पक्का 100%। नाउ लास्ट in case the trial balance is affecting by the error or having one sided error, in case of trial balance, in case of when trial balance get affected or one sided error, then the difference is placed under the head of correct. Then the difference is placed under the head of suspense account. So when we pass the journal entry, we either debit the suspense account or credit the suspense account. So when we pass the journal entry, या pass the rectified journal entry. So when we pass the rectified journal entry, we either debit the suspense account or credit the suspense account. We pass the rectified journal entry. We either by debiting the suspense account or crediting the suspense account. अच्छा फिफ्थ वाला रह गया कैश रिसीव फ्रॉम अंकित। अंकित से कैश रिसीव्ड हुआ 3,500 हैज नॉट बीन पोस्टेड इन हिज अकाउंट। सस्पेंस टू अंकित। करेक्ट। मैंने अगर कैश रिसीव करा अंकित से, दिशा अगर मैंने कैश रिसीव करा अंकित से तो मेरी क्या एंट्री क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट, कैश टू अंकित। तो कह रहा पोस्टेड, नॉट पोस्टेड इन हिज अकाउंट, मतलब मैंने जनरल एंट्री तो पूरी पास करी, मैंने जनरल एंट्री में कोई गड़बड़ नहीं करी, बट जब मैं पोस्ट करने लग गई तो मैंने सिर्फ इन हिज अकाउंट, मतलब अंकित के अकाउंट में पोस्ट नहीं की, मतलब कैश में तो कर दी। तो क्या एंट्री बनेगी?
मधुर, किसकी? जो भी मैं समझा रही हूँ। सस्पेंस अकाउंट को अंकित का दो इसमें। सस्पेंस टू अंकित, क्योंकि मैंने कैश को तो डेबिट कर दिया और पोस्ट भी कर दिया, बट अंकित को पोस्ट नहीं किया, तो सिर्फ अंकित को क्रेडिट करना है, तो डेबिट किससे करूं? वन साइडेड एरर है, तो क्या करूंगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अंकित जो अमाउंट है। समझ आया? नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका राउंड बनता है। करेक्ट। ये कब हुआ? ये कैसे मतलब आज मैं नई चीज सिखा रही हूँ ना, सस्पेंस अकाउंट। चलो लास्ट एंट्री क्या बोली थी बच्चा, बताइए लास्ट एंट्री क्या बोली? कैश Suspense to कैश अरे बाबा अमाउंट बोलो। तो 2,500 और ऊपर वाले की क्या थी? अमाउंट 1,000 10,000 सस्पेंस अकाउंट बनाओ बच्चा सा फास्ट। कैसे बनेगा बताओ। जैसे अकाउंट बनता है नॉर्मल डेबिट क्रेडिट, ऊपर सस्पेंस अकाउंट लिखो। ठीक है। जब लेजर जैसा बनता है। हाँ तेरी अकाउंट लेजर जैसे ही बनेगा ना, वर्ड बोल रही हो अकाउंट। हाँ तो बता दो ना बस। बात बता। तुमको मेडिकल किया रहेगा। बस तीन चीजों का ब्लैक करना है। सोच रहा हूँ। सस्पेंस अकाउंट डज नॉट हैव एनी नेचर कि वो डेबिट नेचर का होता है या क्रेडिट नेचर का होता है। अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड बैलेंस आ रहा है तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्या है? डेबिट बैलेंस। तो हम बैलेंसिंग फिगर डेबिट बैलेंस लिखेंगे और डिफरेंस निकालेंगे कि कहाँ कहाँ हुआ। अभी इस क्वेश्चन में क्या हमें डिफरेंस दे रखा है? ट्रायल बैलेंस में इतने रुपए का डिफरेंस आ रहा है, क्या हमें दे रखा है? द आंसर इज नो। वी विल गोइंग टू जस्ट पुट द अमाउंट। ओके प्लीज थोड़ा अच्छे से बना लेना, मैं सिर्फ समझा रही हूँ। सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट सस्पेंस अकाउंट क्या होगा? डेबिट किससे? टू टू सेल्स। कितने से? 8 सस्पेंस अकाउंट आ रहा है इसमें, नहीं इसमें आ रहा है। हाँ सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है टू रवि आएगा तो टू रवि 5,000 इसमें आ रहा है। नहीं सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है टू अंकित 2,500। कितना टोटल आ गया? 10, 15, 15.5। इसमें एक भी नहीं है क्या नहीं चल रहा ना, पता नहीं क्यों। 15,500। चलो लिखो 15,500। यार अंकित का किसने बताया 2.5? 3.5 है। हाँ मेरी बुक में तो 2.5 है ना, मैं क्या तेरी पुरानी बुक होगी, वैसे 3.5 है। 3.5 है। डन। तो 16,500। तो मेरा ये आ गया डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस बैलेंसिंग फिगर 16,500। इलस्ट्रेशन 11 फटाफट निकालो। ये खत्म भी हो गया। मैम ये कितना नहीं बनता है। ये क्या था? अच्छा इसके साथ वो बनेगा जो पहले बनाने थे, जो वैसे नॉर्मल अकाउंट सही गलत वो तो वैसे होगी ना, वैसे सही गलत तो होगी। ये इधर क्या लिखा है मैं सीधा खाली वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये क्रेडिट और इसे क्या है ना कॉन्फिडेंस होगी। स्कूल में भी हो रखता है ये। आता है। बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस गाइस अब ना अभी हम कर रहे हैं, हम 11th इलस्ट्रेशन भी करेंगे, हम 12th भी करेंगे, 13 भी 14 भी। एक बार मैं थोड़ा सा जंप लगवा रही हूँ, दैट इज इलस्ट्रेशन 15। एक बार वो निकालो। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, आइडेंटिफाई द बुक्स ऑफ दत्त। दत्त की बुक में ना कुछ एरर्स आए, सबने निकाल लिया? एक मिनट दोबारा बोलो कौन सा क्वेश्चन नाम क्वेश्चन। मेरे बोलने के 10 मिनट बाद इनको रिएक्ट होता है, मैं रुक जाऊँ। वो वाली ट्यूबलाइट नहीं होती जो चला देते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लेते हैं चलने में, तुम सब वो हो। खुल चुका है हमारा। Illustration 15. Rectify the following errors. Identify the books of Dart.
The trial balance did not match. गेट बंद करके जाओ 14,930 being excess credit. इसका मतलब क्या है? अरे भाई नंबर बढ़ गया अब ये है जो लाइक इधर बैंकिंग बुक रख के निकाल ले हमने ना 15 बोल रखे हैं तो 13 दिखाई दे रही है मैं तो क्वेश्चन पूछा किसी को समझ सुना ही नहीं. ज्यादा से क्रेडिट हो गया मतलब पढ़ो ना तब समझ आएगा. फर्स्ट बताना ना फर्स्ट में बोला ही नहीं. आप कहना क्या चाहते हो रिपीट करो प्लीज मैं नहीं रिपीट करूंगी. आप पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो. पूरा ऊपर से नीचे तक सिर्फ ऊपर की दो लाइन समझ नहीं है. Following other heading in the book of the trial balance did not match to solve so these being excess credit ज्यादा क्रेडिट हो गया इंग्लिश कमजोर है समझा देती हूँ अगर सुनना पसंद करो. बेइज्जती की तारीफ बेइज्जती. अरे ज्यादा क्रेडिट हो गया वो मैच नहीं हुआ ट्रायल बैलेंस ये तो लिखा है तू मुझे ये समझा सकती है जो अमाउंट दिया हुआ है ये बैलेंस सस्पेंस अकाउंट में डेबिट साइड लिखूं बैलेंस बीडी या क्रेडिट साइड लिखूं? क्रेडिट क्यों? क्योंकि क्रेडिट का ज्यादा है तो क्रेडिट का ज्यादा तो मैं और क्रेडिट ज्यादा कर डेबिट दूंगी. क्योंकि ज्यादा से आ जाओ समझ में आया. सुन लो एक्सेस ऑफ क्रेडिट वो कह रहे ट्रायल बैलेंस जब हमने टोटल करा डेबिट और क्रेडिट मान लो 1 लाख आना चाहिए था वो कह रहे एक्सेस ऑफ क्रेडिट कितने से 14,000 14,930 14,930 तो यानी वो कह रहे एक्सेस ऑफ क्रेडिट मतलब क्रेडिट ज्यादा आ रहा है मतलब ये 1 लाख आ रहा है और ये 1,14,930 आ रहा है तो इसको भी 1,14,930 करूंगी तो सस्पेंस अकाउंट लिखूंगी ना यहाँ पे लिखूंगी ना सस्पेंस अकाउंट तो 14,930 यहाँ लिख दूंगी बैलेंस करने के लिए. कहाँ लिखूंगी 14,930? यहाँ लिखूंगी ना 14,930 तभी तो आएगा ना. तो मेरा सस्पेंस अकाउंट कौन सा बैलेंस आया? डेबिट. तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी यहाँ से नहीं. दोबारा रिपीट कर रही हूँ कान नाक मुंह खोल के सुनो. वो कह रहा है दैट ट्रायल बैलेंस डिड नॉट मैच. ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया. 14,930 रुपए बीइंग एक्सेस क्रेडिट मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है तो मैं डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर डालूंगी ना. तो अगर डेबिट साइड डालूंगी तो सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आएगा ना. तो मैं अकाउंट जब स्टार्ट करूंगी तो यहाँ पे लिखूंगी टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस गिवन है कितना 14,930 रुपए. इतनी बात समझ आई? हाँ बोलो. ये आपने 1 लाख जो लिया है वो रैंडमली है ऐसे ही 1 लाख मैंने हाइपोथेटिकल फिगर ली है. जितनी भी फिगर आई हो वो 14,930 यहाँ से ज्यादा आ रही है तो मैं बैलेंसिंग फिगर करने के लिए डेबिट साइड डालूंगी ना. नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? क्या नहीं समझ आई? एक्सेस ऑफ क्रेडिट मतलब क्रेडिट ज्यादा है. अगर क्रेडिट ज्यादा है तो मैं डेबिट साइड लिखूंगी ना तभी तो मैच करेगा ना. अक्षत अगर मैं क्रेडिट साइड दोबारा लिख दूंगी तो वो और डबल से हो जाएगा. समझ आया? पक्का? अब फटाफट इसी क्वेश्चन का सस्पेंस अकाउंट लिखो यहाँ पर लिखो और ये चीज बनाना अपनी माइंड के लिए और फटाफट यहाँ पे लिखो टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 14,930 और फिर एंट्री देखो. पहले सुन लो फिर क्वेश्चन दोबारा करना. एक एन अमाउंट ऑफ ₹100 वाज रिसीव्ड फ्रॉम दास 31 मार्च 2023 को बट हैज एंटर्ड इन द कैश बुक ऑन 4 अप्रैल. इसका मतलब मेरे को ना 100 रुपए रिसीव हुए दास से बैंक में तो मेरी एंट्री क्या रही होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू दास बट 31 मार्च तक मैंने कोई एंट्री करी ही नहीं मतलब कंप्लीट ओमिशन. तो एंट्री क्या है पास होगी बैंक टू दास. लिखा है ना पढ़ो. An amount of this received from Das on this but had entered in the cash book on this. तो कैश में अगर देगा बाबूजी तो तेरे को पता नहीं चलेगा. बैंक में देगा तभी तो तेरे को नई इंटीमेशन नहीं होगी ना. नेक्स्ट हाथ नीचे. क्योंकि आपने क्या एंट्री ना करी हो ना हो सकता है एंट्री ना करी हो मिली और एंट्री ना करी हो पॉसिबल तो है. हां कैश में मिला हो तो बैंक से कैश में
Next, return inward. What do you mean by return inward? Return inward is sales return or purchase return? Sales return. Sales return. Correct. Return inward मतलब sales return for March was short cast. Short cast मतलब अंडरकास्ट है, कम से, कितने से कम से? 1000 से कम है, सब चुप रहेंगे। सेल्स रिटर्न 1000 से कम है। यशिका, सेल्स रिटर्न की नेचर क्या होती है? डेबिट। करेक्ट। तो एंट्री क्या बनेगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कुछ है, वन साइडेड एरर है, टोटलिंग में दिक्कत है, शॉर्टकास्ट है, तो सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे। तो क्या एंट्री करेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। पहली और दूसरी एंट्री समझ आई? पहली में प्रॉब्लम आ रही है बैंक की। अगर तू छोड़, 100 रुपए दास दे गया और मैं वो लिखना एंटर नहीं करा मैंने 31 मार्च तक, मेरा तो 31 मार्च को सेशन कंप्लीट हो जाएगा ना। मैंने 4 अप्रैल को लिखा होगा, बट मुझे तो 31 मार्च को बनाना है ना। तो 31 मार्च तक मैंने कोई एंट्री पास करी नहीं, तो मुझे एंट्री पास करनी पड़ेगी ना। दास से पैसा आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू दास। नाउ स्टार्ट। थर्ड, परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल pass through purchase book. Akshat will going to tell me the wrong entry, the right entry and the rectified entry. तब तक कोई खाली नहीं बैठेगा, मुझे फटाफट सस्पेंस अकाउंट में आओ और 2 एंट्री लिखिए, फटाफट वो पेन कॉपी उठाओ और रॉन्ग राइट और रेक्टिफाइड एंट्री सीधा करो। सस्पेंस जर्नली जर्नल एंट्री में डिस्कस कर रही हूं, इसका मतलब लिखनी है ना। आपके जैसे बना देंगे आप। फास्ट तरीके से, ऐसे रफ नहीं बनाना मेरे जैसे। ट्रायल बैलेंस तो आपके जैसे बना देंगे। हाँ, ट्रायल बैलेंस तुम ये दिखा सकते हो हाइपोथेटिकली, मतलब दिखा सकते हैं, जरूरी तो नहीं है। तुम्हारे समझ के लिए। कोशिश करेंगे। हाँ जी अक्षत, अगर मैंने परचेज करी एक ऑफिस टेबल फॉर 3000 was passed through परचेज बुक, मेरी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी अक्षत? परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल, सही एंट्री होनी चाहिए थी। Is I'm dealing in tables, then how are we going to classify it as a purchase? It is an asset, तो क्या होनी चाहिए थी? तो क्या डेबिट होना चाहिए था? करेक्ट, ऑफिस टेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। सही क्या होनी चाहिए थी? ऑफिस टेबल टू कैश। और गलत क्या होनी चाहिए था जो आप बोल रहे हो? परचेज टू कैश। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी? ऑफिस टेबल अकाउंट डेबिट या फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। समझ आ रहा है आपका? जो आप गलती कर रहे हो वही सेम इसने गलती करी। ऑफिस टेबल इज नॉट अ परचेज, इट्स नॉट अ गुड, इट्स नॉट अ स्टॉक। ऑफिस टेबल इज अ फर्नीचर, इट्स एन एसेट। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी? मैं एक बार वापस समझा रहा हूं। ऑफिस टेबल क्या है तेरी? एसेट। या स्टॉक? एसेट है। तेरा एसेट है ना, या तेरा गुड्स है? एसेट है ना। तो एसेट होता तो मैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक या मशीनरी टू बैंक ये करती हूँ, तब ये सबको परचेज में डाल देती हूँ, सबको एसेट में क्लासिफाई करती हूँ ना। अगर आई एम डीलिंग इन दीज कुर्तीज और मैं कुर्ती खरीदूंगी तो मैं कुर्ती अकाउंट डेबिट टू कैश लिखती हूँ या परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश लिखती हूँ, क्योंकि ये मेरा गुड्स है। बट अगर मैं इस कुर्ती को सिलने के लिए एक मशीनरी खरीद रही हूँ तो मशीनरी टू कैश लिखूंगी या परचेज टू कैश लिखूंगी? तो डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन द मशीनरी एंड परचेज अकाउंट? तो उसने भी यही करा है। मैंने टेबल खरीदी है, मैंने गुड्स नहीं खरीदे, तो मेरा एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर टू कैश। होनी क्या चाहिए थी? फर्नीचर टू कैश। मैंने गलत क्या करी? इसका होगा फर्नीचर टू परचेज। फर्नीचर परचेज टू कैश, ये गलत करी। सही कर को याशिका, सही को सही कर दो, फर्नीचर को डेबिट कर दो और परचेज जो गलत डेबिट हुआ है उसको क्रेडिट कर दो। फर्नीचर टू परचेज। समझ आ गई थर्ड एंट्री? फोर्थ, 3750 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शो केसेस was charged to wages account। भाई शोकेस बना रहे हैं, मैं बताऊं, वेजेस पे कर रहे हैं। एक सेकंड, ये जो बना हुआ है शोकेस बना हुआ है, ये मेरे लिए क्या है? एसेट है ना, फर्नीचर है ना मेरे लिए। तो मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? फर्नीचर टू
फर्नीचर टू कैश, गलत क्या करी, वेजेस टू कैश, वेजेस टू कैश, तो रेक्टिफाइड क्या होगी, फर्नीचर टू वेजेस। समझ आया? नेक्स्ट, फिफ्थ, परचेज ऑफ 670 वाज पोस्टेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट एट 600। अगर मैंने परचेज करा क्रेडिटर से तो मेरा 67 परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 670 होना चाहिए था। बट जब मैंने पोस्ट करने लगी तो मैंने क्रेडिटर को ना सही पोस्ट करा, क्रेडिट ही करा। इधर देख लो, मैं एंट्री पास करके दिखा रही हूँ, इधर देखो। मैंने क्रेडिटर से परचेज करा तो मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज टू क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 670। रिकॉर्ड सही करी? द आंसर इज यस। बट जब मैं पोस्ट करने लग गई तो सिर्फ क्रेडिटर्स अकाउंट में जब मैं पोस्ट करने लगी तो क्रेडिटर अकाउंट को क्रेडिट करना था, मैंने क्रेडिट ही करा बाय परचेज से। बट आपने उसके में कर दिया ना, परचेज कितने से करा, 600 से। करना कितने से था, 670। तो 70 रुपीज से कम करा, सिर्फ क्रेडिटर अकाउंट। तो क्रेडिटर अकाउंट को दोबारा क्रेडिट कर दूंगी 70 रुपीज से। बट ये वन साइडेड एरर है, तो एंट्री क्या बनेगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 70 रुपीज। किसको समझ नहीं आया? ये तो लेकिन कम से वो हुआ है ना, क्रेडिट नहीं होना चाहिए। तो क्रेडिटर ही तो करा मैंने तो एंट्री यही बोली, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर को क्रेडिट ही तो करा। सस्पेंस नहीं होना चाहिए क्यों? सस्पेंस की जगह परचेज कैसे लिखूं? क्योंकि कम से वो हुआ है ना। सिर्फ क्रेडिटर अकाउंट लिखा ना, वॉज पोस्टेड टू क्रेडिटर अकाउंट। सिर्फ क्रेडिटर अकाउंट में मैंने पोस्ट करते हुए 70 रुपए की गलती कर दी, यानी परचेज अकाउंट तो 670 ही करा। बट अभी अगर हम दे रहे हैं जैसे क्रेडिटर को मैंने 600 से ही करा, 70 रुपए से और करना चाहिए था ना। तो क्रेडिटर का नेचर क्रेडिट होता है ना, क्रेडिटर का नेचर क्रेडिट होता है ना, तो जिसका नेचर है उतना ही कर दो अगर शॉर्ट है, और अगर ज्यादा से कर देती तो उतने से कम कर देती। दिशा, यही एंट्री है, मुझे ध्यान से सुनो और सोच समझ के, मैं रिकॉर्डिंग पोस्ट कर दूंगी लेकिन सोच समझ के आंसर देना। सब चुप रहेंगे, सब अपना दिमाग लगाएंगे, और मैं दिशा से पूछ रही हूँ। परचेज ऑफ 670 was posted to creditor account as 700. Same question, सिर्फ 700. Then what should be the rectified entry? Only Disha will answer. मैं पोस्ट कर लेती हूँ। Now 6, एक चेक है 200 रुपए का, रिसीव फ्रॉम प्रदीप, was dishonored and was debited to printing and stationery account. Oh my God! अगर मान ले एक चेक था 200 रुपए का, रिसीव फ्रॉम प्रदीप, was dishonored हो गया, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मैं बताऊं, प्रदीप अकाउंट डेबिट टू प्रदीप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो भी है। बैंक, प्रदीप टू बैंक, सही। गलत क्या हो गई, स्टेशनरी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो रेक्टिफाइड क्या होगी, प्रदीप अकाउंट डेबिट टू स्टेशनरी प्रिंटिंग एंड करेक्ट। स्टेशनरी अकाउंट। समझ आया? नेक्स्ट, 10,000 पेड फॉर परचेज ऑफ अ मोटरसाइकिल। मैंने अगर मोटरसाइकिल पे करी तो मेरी सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट। ड्राइंग मेरे को पता क्या सुन रहा है। अगर मैंने मोटरसाइकिल परचेज करी, ड्राइंग नहीं पाएगा, अच्छा ड्राइंग में अगर मैंने एन अमाउंट ऑफ परचेज्ड 10,000 पेड फॉर परचेज ऑफ अ मोटरसाइकिल was debited to। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना ये क्लियर नहीं है कि मोटरसाइकिल एसेट है या ड्राइंग है, राइट कंसीडर होगी ना, नॉर्मली ड्राइंग में कंसीडर होगी ना, हाँ, क्योंकि अगर लिखा होता है, अगर उसके लिए खरीदा होता है बिजनेस के लिए तो लिखा होता है, मेंशन्ड होता है, और आपने कहा था मेंशन्ड हो तो ड्राइंग में आएगा। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश है बैंक, ड्राइंग टू कैश, ये सही होनी चाहिए थी। यस मैम। गलत क्या की उसने, मिसलेनियस टू कैश, उसने गलत क्या करी, ट्रेड टू कैश, मिसलेनियस टू कैश, कैश, तो रेक्टिफाइड क्या होएगी, ड्राइंग टू मिसलेनियस, ड्राइंग टू मिसलेनियस। रेक्टिफाइड क्या होएगी, ड्राइंग टू मिसलेनियस। नेक्स्ट, an amount of 10,000 owed by Deepak was omitted from sundry creditor debtors
मतलब ओड बाय दीपक मतलब दीपक से हमें लेने थे कितने 10,000 ओमिट ही हो गए भूल ही गए तो दीपक को क्या करेंगे बढ़ाएंगे दीपक क्रेडिट डेटर है यस दीपक से लेना है तो दीपक अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस क्या इसने ये बता रखा कि हम सेल्स करी थी और भूल गए अगर सेल्स वर्ड होता तो हम सेल्स लिखते कहीं नहीं बोला कह रहे लेने थे सस्पेंस तो सस्पेंस दमन ने पे करा 6,700 बट हर अकाउंट वाज रॉन्गली क्रेडिटेड अब देख दमन ने ना पे करा यशिका सही एंट्री में लिख दमन ने पे करा तो क्या एंट्री रहेगी जल्दी लिखो 1 घंटा लगाते हैं साला इतनी सिंपल एंट्री के लिए 1 घंटा लगाते मेरे हैं को बोले आप लोगों को यशिका तेरा नाम नहीं है दमन ने पे करे हैं तो मतलब कि दमन अकाउंट डेबिट नहीं दमन ने पे करा है मुझे दत्त को इसका दिमाग ये सटिया गया तो सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू दमन 6,700 दमन ने पे कर रखा है मतलब इस एंट्री के लिए अगर तुम्हें साल के एंड में आ रहे हैं ना तो तुम छोड़ दो कि तुम्हें अकाउंट नहीं होगी चल रहा कब चलता है बेटा 365 दिन में से 65 दिन भी नहीं चलता किसी का दमन ने पे करा 6,700 बट हर अकाउंट वाज रॉन्गली क्रेडिटेड होना क्या चाहिए था डेबिट होना क्या चाहिए था क्रेडिट होना चाहिए था 6,700 से और हुआ कितने से 10,700 से हो गया कितने का फर्क से ज्यादा हुआ 4,000 से ज्यादा हो गया यशिका कितने हजार से ज्यादा हुआ ज्यादा हुआ है तो उसे नलिफाई करने के लिए क्या करेंगे 4,000 का मतलब 4,000 से डेबिट ज्यादा हुआ है क्रेडिट ज्यादा हुआ है डेबिट ज्यादा हुआ है यार डेबिट ही तो ज्यादा नहीं क्रेडिट ज्यादा हुआ है आज इससे पूछने का फायदा नहीं छोड़ दो तुम लोग पढ़ो क्रेडिट ज्यादा हो गया क्योंकि ये सुन नहीं रही ये क्या कर रही है जो शब्द कान में पढ़ रहा है वो सुन लिया आगे पीछे कुछ नहीं सुनो दमन को क्रेडिट कितने से करना चाहिए था हुआ कितने से क्रेडिट तो यानी 4,000 से ज्यादा क्रेडिट हो गया तो उसे नलिफाई करने के लिए डेबिट करेंगे तो एंट्री क्या बनेंगे दमन अकाउंट डेबिट टू ज्यादा से हुआ है क्रेडिट तो फिर दमन को डेबिट करेंगे दमन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 4,000 दमन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 4,000 दमन अकाउंट डेबिट टू अब एक डाउट था सस्पेंस 4,000 अब अभी डाउट बाद में इसी क्वेश्चन से हमने ये क्वेश्चन जब शुरू किया था तो सस्पेंस अकाउंट में कितना डिफरेंस था यशिका 14,930 सस्पेंस अकाउंट बनाओ 14,930 का सस्पेंस अकाउंट बनाओ डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 14,930 पहली एंट्री जो थी हमारी बैंक अकाउंट टू दास सस्पेंस आ रहा है नहीं दूसरी रिटर्न इनवर्ट टू सस्पेंस सस्पेंस क्या हो रहा था क्रेडिट कितने से 1,000 से सेल्स बाय सेल्स रिटर्न नेक्स्ट एंट्री नहीं होगी फर्नीचर टू परचेज नहीं हो रही थी फर्नीचर टू वेजेस नहीं हो रही थी सस्पेंस डेबिट हो रहा था तो क्रेडिटर अकाउंट 70 रुपए से टू क्रेडिटर क्रेडिटर 70 रुपए नेक्स्ट प्रदीप टू प्रिंटिंग नहीं होगी ड्राइंग टू मिसलेनियस नहीं होगी अब सस्पेंस अकाउंट फिर क्रेडिट हो रहा है उसके बाद वाली भी होगी अब फिर सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है बाय दमन 4,000 डन अब ये इक्वल आने चाहिए
अदरवाइज तुमने क्वेश्चन सही नहीं किया 15,000 यानी अब तुम्हारा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। जो डिफरेंस आ रहा था 14,930 का, अब ये रेक्टिफाइड एंट्री पास करके तुम्हारी गलतियां रेक्टिफाइड हो जाएंगी, तुम्हारा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। तुम ट्रायल बैलेंस के बाद आगे क्वेश्चन कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हो और बैलेंस शीट बना सकते हो। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Now, what's the time? 6:33. Now you have to do question. यार छुट्टी कर दो। Illustration लिखो, homework लिखो, illustration 10 क्वेश्चन दे रही हूँ 10, और नेक्स्ट क्लास में 10 के 10 चेक भी करूंगी कब है? और रैंडमली पूछूंगी भी, कोई भी एंट्री पूछ लूंगी। क्लास परसों ही है। हाँ परसों ही है। तो 10 क्वेश्चन करने में 1 घंटा ही लगेगा। पेपर चल रहे हैं। हाँ 1 घंटे ज्यादा नहीं लगेगा। अभी जाते ही करोगे, निपटा देना। जाते कौन? इलस्ट्रेशन 13 14, एक सेकंड। इलस्ट्रेशन 13 14, इलस्ट्रेशन 13 14, आगे बताओ। 16 17, 13 14 16 17 चार हो गए। 13 14 16 17। बैक एक्सरसाइज, कॉल सुहानी, बैक एक्सरसाइज यही बैक एक्सरसाइज 36 37, 36 37 कितने क्वेश्चन हैं इसमें? 40 40 40 40 या 14? 40 36 37 40। आगे आगे। क्वेश्चन नंबर बैक एक्सरसाइज अरे वो तो 40। ठीक है, लेकिन 40 क्वेश्चन है। ज्यादा ज्यादा है। 40 क्वेश्चन, क्वेश्चन में 40 दे। 43 इस चैप्टर में 40 से ज्यादा। 43 44 45। आई थिंक 7 ही क्वेश्चन हुए ना अभी तक। 10 हो गए नहीं, ना? 10 हो गए। पूरे 10 हो गए। ज्यादा हो गए। देखो 10 कैसे हो गए? 1 2 3 4 5 4 इधर से और 6 है। ये 30 मैं आपको 3 और Done. Now on Thursday